आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी में सेवा बहाल की मांग को लेकर संविदा विद्युत कर्मी हड़ताल पर बैठे। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फब्बारा चौक का, जहां पर विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला कर्मी मंजू अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई, साथ ही उनका ईपीएफ का भुगतान भी किया गया। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज आईसीबी लाइव, संभल। अच्छा, मृत्यु इसलिए मांगी थी क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली, प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी डाली, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी मेरी। कोई सुनवाई ना होने के बाद भी फिर मैंने लिखित में कंप्लेंट डाली। फिर जब कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हार के मैंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु मांग दी कि या तो मुझे न्याय दिलवा दो, न्याय दिलवा ना सको तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोटों को शायद जीने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोटों को और दिव्यांग को तो मुझे लगता है भाजपा राज में जीने का अधिकार नहीं है। मेरा नाम मंजू है। भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हैं? भूख हड़ताल पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं सन 2018 से बिजली विभाग में काम कर रही थी। सन 2019 में हमारे ऑफिस में नए पुनीत दुबे जी आते हैं और जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से पता ना उन्हें मेरी जातिगत लेके इतना भेदभाव रखा है उन्होंने कि 24 घंटे कि आप इधर ना बैठो, आप मेरे ऑफिस में मत आओ, आप ये मत करो, आप वो मत छुओ। मैंने उनका अनुसरण करा, इतने पे भी उनका हमारे महोदय जी का मन नहीं भरा। तो जगह पे जगह अपने साथ वालों को आंख मारते हुए कि मैडम आपको ये सुनाई दे जाता है, मैडम आप ऐसे ये कैसे कर लेती हो। मैंने फिर भी उसके टालती रही। मैंने चलो अधिकारी से कहने दो। सुनाई वाली बात क्यों कहते हैं वो? है ये उनसे पूछो ना। मेरा क्योंकि कान से दिव्यांग हूँ ना मैं, इसलिए करा। पूरी जनवरी काम करा, वो फरवरी काम करा, पूरी मार्च काम करा। अप्रैल में सबकी सैलरी आई। जब सबकी सैलरी आई, मेरी सैलरी नहीं आई। मैंने जय साहब से पूछा, वरुण कुमार से, तब वरुण कुमार ने मौखिक रूप से बताया कि मुझे निकाल दिया गया। संभल में रहस्यमय ढंग से बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति औलाद होती है। औलाद के लिए इंसान लगातार कड़ी मशक्कत करता है जिससे कि आने वाले समय का बुढ़ापे में सहारा बन सके। लेकिन जहां इंसान की औलाद रहस्यमय तरीके से गायब होने का सिलसिला जारी हो जाए तो सिर्फ भगवान इसका सहारा रहता है। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसा गांव भी है जहां पर रहस्यमय तरीके से बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी है। हालांकि पूरे मामले को लेकर थाना बनियाठेर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि बीते 18 माह पूर्व एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था, जिसकी परिजनों ने थाना बनियाठेर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरा बच्चा 13 नवंबर 2021 को गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया। लेकिन आज फिर 10 वर्षीय नादान बच्ची मझोला गांव के रहने वाली बनिया खेड़ा गांव में अपने ही ननिहाल में रह रही थी, लेकिन घर के पास पड़ोस में खेलने गई नादान बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसके तलाश के लिए सगे संबंधियों से लेकर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जानकारी ली गई। लेकिन रहस्यमय तरीके से 10 वर्षीय नादान बच्ची गायब होने के बाद सूचना थाना बनियाठेर के प्रभारी कुलदीप कुमार के समक्ष दी गई और परिजनों ने बच्ची की तलाश हेतु पुलिस से मदद की गुहार लगाई। लेकिन पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे बच्चों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और गायब हुए तीनों बच्चों में से अभी तक कोई भी बच्चे की तलाश नहीं हो पाई है। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज आईसीबी लाइव, संभल। फिर हम इसलिए यहाँ आए। मैंने आने में तैयारी करनी चाहिए, इसलिए हमने तैयारी की। क्या नाम है बच्ची, क्या नाम है? उसका नाम सुबीन है। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? ये है तो ये बनियाठेर रहती, नानी के घर रहती। मैं नानी उसकी मेरे घर रहती 1.5 साल से वो। क्या साल की थी? और वो 10 साल की है। कब से गायब हो गई है? कल 6 बजे से मुझे पता लग गया था कि हाँ हमने देखी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? अच्छा, ये क्या मामला है? यहाँ पर थाने पे आए हो आप? थाने पे आए हो, क्या मामला है ये? थाने पे हमारी बच्ची 6 बजे से लमसम गुमसुम है। कौन से गांव से? बनियाठेर। अच्छा, फिर रात में इन्होंने फोन करा था हमारे धोरे आधा घंटे बाद, ऐसे 6:30 या 7 बजे के लमसम टाइम पे। तब हमने इनसे पूछी, फिर हम रात तो आना पाई, सुबह आए इनके धोरे।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का शुभारंभ हो गया। डीएम पुलकित खरे की मौजूदगी में स्कूली बच्चों और शिक्षिकाओं ने अक्षत से टीका लगाकर विधिवत आयोजन का आगाज किया। बांसुरी वादक नन्हे कलाकार के रूप में सम्यक पारासरी ने फीता काटा और बांसुरी सिस्टर्स के अलावा अभिनेता राजपाल यादव भी शाम को एक खास पाठशाला में रहेंगे। आयोजन के शुभ अवसर पर एसपी दिनेश कुमार की, सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेश कुमार समेत व्यापार मंडल के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट बलिहार से न्यूज आई पीलीभीत। बिहार के मुंगेर जनपद क्षेत्र में तारापुर अनुमंडल के पंचायत बेलाडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की खबर है, जो आज से करीब 9 साल पहले प्रखंड स्तरीय रेफरल अस्पताल खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पेपर में आया था। तभी ग्रामवासी बेनी माधव सिंह के लड़के के द्वारा जमीन डोनेट किया गया, जिसमें टर्म ऑफ कंडीशन यह थी कि तारापुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 किलोमीटर राउंड एरिया में जो भी जमीन डोनेटर होंगे उनके नाम से अस्पताल की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें स्वर्गीय माधव सिंह के पुत्र के द्वारा जमीन डोनेट किया गया एवं बिमला माधव प्रखंड स्तरीय रेफरल अस्पताल के नाम से स्थापना हुई, जिसमें कुछ राजनीतिक कर्मियों के द्वारा इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि बिल्डिंग तैयार होने में जो एस्टिमेटिंग के आधार पर अस्पताल के चारों तरफ अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए वह नहीं किया गया। अस्पताल कैंपस में लगी जनरेटर भी काफ़ी खराब हो चुकी है एवं अस्पताल कैंपस में कहीं कुत्ते तो कहीं बकरी और मवेशियों को बांध दिया जाता है, अगर कहा जाए कि अस्पताल के नाम पर मजाक है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल के कैंपस को अतिक्रमण कर बाधित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन व विभागीय कार्यपालक अभियंता के द्वारा मनमानी की जा रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं। जब हमारी टीम न्यूज i7 लाइव में जाकर देखा तो आप देख सकते हैं अस्पताल की तस्वीरें। खुद की बदहाली पर आंसू बहाता बिहार के मुंगेर का यह अस्पताल। रिपोर्ट धर्मवीर पासवान, न्यूज i7 लाइव, मुंगेर, बिहार। वाराणसी जिला से 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स पहाड़िया में आयोजित किया गया मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श शिविर। आपको बता दें कि नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान संस्थान वाराणसी द्वारा 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों हेतु 2 दिवसीय निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य एवं परीक्षण और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम दिन जवानों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा तनाव से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई सुबह संस्था के संस्थापक एवं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी ने कहा कि अपनी सोच में परिवर्तन करके तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपायों को अपनाकर जवान अपने मानसिक स्वास्थ्य व मनोबल को उत्तम रखते हुए अपनी क्षमताओं को राष्ट्र सेवा में उपयोग करने में सक्षम होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 95 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने वीर जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें तनाव रहित रहने के उपायों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक सेवाएं नौजवानों को अपने दायित्वों के निर्वहन और मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, ने जवानों को अपने सोच को सकारात्मक व दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर तनाव व्यवस्थापन के उपायों को अपनाकर तनाव रहित रखने में सफल हो सकते हैं। इस अवसर पर 95 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डिप्टी कमांडेंट उमाकांत, नई सुबह संस्था के समन्वयक आजाद तिवारी, शिवांगी श्रीवास्तव, अर्पिता मिश्रा, प्रवीण सिंह, भूपेंद्र व अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदीप कुमार, वाराणसी। देखिए, काशी में जो देश के गौरव प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, इसमें देश भर के हमारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कल अयोध्या आए थे। इस क्रम में 17 को वहाँ मेयर कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस के पश्चात 18 तारीख को देश भर से जो मेयर आए हैं वो अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करेंगे
नगर निगम अयोध्या के नागरिक उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं। जो भी मेयर आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, वहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने के लिए अयोध्या में कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। कचहरी गेट पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की, जिसमें कांग्रेसी नेता का कुर्ता फट गया तो एक सिपाही भी घायल हो गया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में शुरू से ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग चल रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को कचहरी गेट पर रोका, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की और कचहरी के अंदर जाने की कोशिश की। गेट पर ही कांग्रेसियों ने डीएम से मिलने की मांग की। धक्का मुक्की के बाद सुरक्षा बलों ने सभी कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले आई। रिपोर्ट आजम खान, न्यूज़ 18 लाइव, अयोध्या। माननीय अखिलेश जी कहे कि ये लड़ाई को लड़ेंगे। आज मंत्री का लड़का कांग्रेस के कुचल दिया गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अंदर नहीं, कोई भीतर नहीं। तो इसलिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन को हमेशा के लिए रखेंगे। हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारी, अभी सारी बात को अखिलेश जी, माननीय हमारे अखिलेश जिला अध्यक्ष जी ने कहा, जो कहा वही सत्य है। अगर वो मंत्री का लड़का है तो क्या उसको जेल नहीं भेजा जा सकता है? देखा कि लखीमपुर खीरी में जो केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री गृह राज्य अजय मिश्रा और टेनी हैं, उसके बेटे ने निर्दयतापूर्वक किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल करके मार डाला और उसके बाद में सरकार पूरी तरीके से गूंगी बहरी बनी रही। तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी लखीमपुर के लिए निकलती हैं उन पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने के लिए, तब इस सरकार को मुकदमा लिखना पड़ता है। और तमाम संघर्षों के बाद 4-4 दिन जेल की सलाखों के पीछे प्रियंका गांधी जी रहीं। तब इस सरकार को जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, हस्तक्षेप करता है, तो जांच के लिए आदेश करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में चोरी की 6 मोटरसाइकिल व एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। ये समाचार हमें भेजा है लालता प्रसाद गंगवार ने। चलिए हम लोग जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो रामपुर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के द्वारा जनपद रामपुर में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर डॉक्टर संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी स्वार रामपुर श्रीकांत प्रजापति के नेतृत्व में रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर बिलासपुर रोड पर स्थित पुरैनिया बाग के पास चेकिंग के दौरान 3 लोगों को पकड़ा। आपको बता दें कि जिनके पास से निशानदेही पर चोरी की 6 मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल के चेसिस व पार्ट्स बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये लोग मिलकर मोटरसाइकिलों को चोरी करते हैं। मोटरसाइकिलों को चुराने के उपरांत ये लोग चलते फिरते व्यक्ति को बेच देते हैं। कभी कभी मोटरसाइकिल पार्ट्स को भी अलग अलग बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं उन्हें आपस में बांट लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने मोटरसाइकिलों के अलावा 3 मोटरसाइकिल व एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स को हमने राणा शुगर मिल के खंडर में छिपा रखा है, जिन्हें बरामद किया जा सकता है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल व एक मोटरसाइकिल के चेसिस व पार्ट्स बरामद किए हैं। आरोपियों में आसिम, गुलफाम और अरमान और तीसरा आरोपी विनोद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर।